इलेक्टोरल ऑर्डिनेंस के नाम पे, इलेक्टोरल अमेंडमेंट्स के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आना चाहते हैं। वो कानून हुआ भी नहीं और आपने वो मशीन्स मंगवाया भी है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को हुकूक तो वोट कर देना चाहते हो, सब चाहते हैं कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस पाकिस्तानी मीशत को कंट्रीब्यूट करे, वो अपना आवाज इस मुल्क में, इस सोसाइटी में पहुंचा सके। लेकिन ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडबेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप ये बिल फोर्स नहीं कर सकते हो। पीडीएम ने हुकूमत की तरफ से एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात की ऑर्डिनेंस बशमूल वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और तशवीश का इजहार किया और उसे प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया। इजलास से मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन जो आईनी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है, फौरी तौर पर तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाए, इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी इत्तिफाक राय से पैकेज वज़ा करे जिसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी इंतखाबी इस्लाहाती अमल के हवाले से जिसको हुकूमत ने शुरू किया हुआ है। इस हवाले से ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना भी एक मौक़िफ़ है और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इस हवाले से उनकी बहुत सारी ट्वीट्स हैं, लेकिन जो उनकी ताज़ा तरीन ट्वीट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर बातचीत के लिए APC बुलाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत इस कानून पर बात करने की इजाज़त दिए बग़ैर जिस तरह मंजूर कराया उससे उनके अज़ाइम की वाज़ेह अक्कासी होती है। आइन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कदगन लगाने वाली इस कानून साजी को हम हर सतह पर चैलेंज करेंगे। दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इस मामले के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय जो है वो पैदा नहीं हो रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 17 जून को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी ख़त लिख चुके हैं, जिसमें वो ये बात कह चुके हैं कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात के हवाले से एक तरफ़ा फ़ैसले कर रही है और ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी चूँकि ये आइनी ज़िम्मेदारी है, लिहाजा वो आगे बढ़े, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करे और फिर एक मुत्तफ़िक़ का लाए अमल जो है उसको तैयार करने की कोशिश करे। अब ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, दिखाई ये देता है कि ये इंतखाबी अमल का या इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है ये हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर जो है मंजूर हो जाएगा। ज़ाहिर है सेनेट में बिल गए हैं, वो उन्होंने कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दी हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अगर मुश्तरका इजलास बुलाती है तो थोड़ा सा माजी में चले जाएं जब उन्होंने इसी तरह का एक मुश्तरका इजलास बुलाया था और बहुत से बिल जो हैं वो शोर शराबा अपोजिशन ने किया, वॉकआउट किया, लेकिन बिल जो है वो मंजूर हो गए थे। यही सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। अगर वो बुलाते हैं मुश्तरका इजलास तो फिर उसके अंदर ये रास्ता निकलता है कि वो इस बिल को जो है वो मंजूर करवा लें और अपोजिशन जो है फिर एक अदालती लड़ाई के लिए जो है वो तैयार हो जाए। अदालती लड़ाई का भी एक पहलू ये है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से, ओपन करने के हवाले से जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसकी तायद की थी। अब भी इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत का जो बिल है उसमें से बहुत सी शिकों को जो है वो आइन से मुतसादिम करार दे रहा है और ज़ाहिर है कि ये राय बड़ी वाज़ेह राय है और इस राय से वो पार्लिमान को भी जो है वो आगाह कर चुका है। अब अगर इख्तलाफी सूरत हाल देखी जाए तो 3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी नौइयत की हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन का भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि जो हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट देखा है उसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर ज़रूरी है कि उनको मुतमिन किया जाए, अदरवाइज़ ये मामला जो है शफाफ और मुनसफ़ाना इलेक्शन की जानिब नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाब का हक़ देना। अब इंतखाब का हक़ तो आप
दे दें, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या उनके लिए अलग नशस्तें होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, हल्का वाइज उनकी कोई तकसीम होगी। बहुत से लोगों की तीसरी नस्ल आ चुकी है, वो शायद पीछे जो उनका आबाई सिलसिला है उसके बारे में उनको शायद इल्म भी नहीं होगा। वो किस तरीके से वोटिंग के इस अमल के अंदर शरीक होंगे और किस तरीके से जो है वो वोटिंग का अमल जो है उसमें से गुजरेंगे, ये भी एक अहम मसला है। तीसरा अहम नुक्ता इसके अंदर ये है कि जो हल्का बंदियां हैं उनको आबादी की बजाय वोटर लिस्टों के मुताबिक जो है वो किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको भी आइन से मुतसादिम करार दे रहा है। बुनियादी तौर पर ये सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि जो उन्हें पेश किया है, जिस तरीके से पेश किया है और जो उनका बिल है वो उसी तरीके से मंजूर हो जाए। ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जो है वो मुल्क के अंदर मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से वाहिद और आखिरी हल जो है वो करार देते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। अब ये ना सिर्फ ये कि एक इदारा जाती लड़ाई भी होगी, बल्कि इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक आइनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, और इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखना ये है कि ये इख्तलाफी अमूर जो हैं वो अपने अंदर कितना वज़न रखते हैं, इनके पस मंज़र में क्या है और इसका नतीजे में पेश मंज़र जो है वो क्या बनता है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक़ अटारनी जनरल रहे। आजिज़ धामरा साहब, आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि जो इस तरह के हालात और वाक़यात हैं उसके नतीजे में दिखाई तो नहीं देता कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो इन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से किसी मुशावरती अमल में जा सकें और उसके नतीजे में इत्तफ़ाक़ राय से कोई चीज़ जो है वो सामने आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम साहब, आप इस हुकूमत के हवाले से पूछ रहे हैं कि इत्तफ़ाक़ राय, मेरे ख्याल में ये हुकूमत जब से आई है इन्होंने कोई भी ऐसा सीरियस काम नहीं किया जिससे ये लगे कि ये हुक्मरान हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में डे फर्स्ट से जब से ये हुकूमत आई है पीटीआई की, तो इन्होंने तरजीह दी है मुल्क को बहरानों में धकेलने पे, वो चाहे किसी इदारे के सरबराह की एक्सटेंशन का काम हो या कोई ऐसे बिल हों जो इम्पॉर्टेंट हों। उन्होंने कभी भी पार्लियामानी फेस पेश नहीं किया। उन्होंने आज भी सिंगल पार्टी पीटीआई के तौर पर ट्रीट किया, और उस लिहाज से आपने देखा कि कई मरतबा उनकी इत्तेहादी पार्टियां जो हैं उनसे नाराज़ होकर चली जाती हैं, फिर वो उनके पांव पकड़ते हैं। हत्ता कि उनकी अपनी पार्टी से एक हमख्याल ग्रुप बना और उनके पैर पकड़े क्योंकि उनको बजट पास करनी थी। आजिज़ धामरा साहब ये फरमाइएगा, आजिज़ धामरा साहब ये फरमाइएगा, उनको जरा खुश कर दिया, ये सारी चीज हुई। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात नदीम साहब, मैं एक चीज मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, साथ जोड़ लें। बुनियादी चीज़ ये है कि देखें, आप ये सारा कुछ जिक्र करें, माजी में भी आप करते रहे हैं। पहले भी जब उन्होंने FATF के हवाले से बिल मंजूर करवाने थे, मुश्तरका इजलास बुलाया, आप लोगों ने क्या किया, शोर मचाया, वॉकआउट करके बिल मंजूर हो गए। अब भी दिखाई ये देता है कि वो मुश्तरका इजलास बुला लेंगे और फिर ये बिल निकल जाएंगे और आप खाली बातें करते रह जाएंगे। देखें, हुकूमत अपने अक्सरियत के बुनियाद पर अगर मनमानियाँ करे और कोई बिल पास करना चाहती है तो करे, अगर उसके पास अक्सरियत है मुश्तरका इजलास में। मगर आपको तारीख जो लिखी जा रही है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बिल की मुखालफत किस बुनियादों पर किसने की थी। मिसाल के तौर पर अगर लास्ट जो इजलास इनका हुआ 19 मिनट में 21 बिल पास हुए, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन पार्लियामानी निज़ाम कि वहाँ पर स्पीकर साहब भी थे। ऐसा नहीं था कि स्पीकर की कुर्सी काली थी और अपोजिशन का शोर शराबा वो सुन नहीं रहे थे। वॉकआउट हुआ, मैं उस गैलरी में बैठा हुआ था और आपने देखा कि वहाँ अपोजिशन ये कहती रही कि आपका कोरम ही पूरा नहीं है, मगर कोरम की गिनती नहीं हुई क्योंकि चेयर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ हाउस होने के बजाय जब हुकूमत के एम्पायर बन के बैठ जाए
तो वहां पर ये गैर आईनी इजलास हुआ जिसमें 21 बिल पास हुए, जिसमें ये इंपॉर्टेंट बिल है जिसपे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि मौजूदा हुक्मरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने एक सो कॉल्ड हमदर्दी पेश करना चाहते हैं कि हम ही हैं जो आपके हुकूक, आपके वोट, आपके मैंडेट के लिए बात करते हैं, जबकि किसी पार्टी ने इस बात से इनकार नहीं किया। आपने देखा कि अपोजिशन तो अलग बात है कि उनको ये इत्मीनान में लेते हैं या नहीं देते, मगर जो कंसर्न इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आजिज धामरा साहब, मैं इस पे बिल्कुल अलग अलग आऊंगा इन तीनों चीज़ों पे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन इसमें अशतर और साफ साहब ये फरमाइएगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम हैं, तो फिर अगर पार्लिमान के अंदर हुकूमत बुलडोज़ करने में कामयाब हो जाती है अपना ये इस्लाहाती इंतखाबी इस्लाहाती बिल, तो नाफिज तो वो हो जाएगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको फिर वो मानना पड़ेगा, उसको लेकर चलना पड़ेगा? जी, कानून का तकाजा तो ये है कि जो कानून बन चुका है जब तक कि वो सस्पेंड ना हो जाए या वो कलअदम न करार दे दिया जाए तो उसकी पैरवी करना हो। लेकिन आपने बहुत ही 3 अहम बातें जो उठाई हैं उनका एनालिसिस करना पड़ा सकता है। लेकिन उस एनालिसिस से पहले जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है उसका हम देखें कितना वजन है। कानून साजी का तकाजा ये है कि जिस कानून में तरमीम करना जरूरी है उसके मुतल्लिका इदारा अगर वो सरकारी है तो फिर वो बिल कहाँ से ओरिजिनेट करवाते हैं, वो लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल देते हैं। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के। आजिज धामरा साहब, सवाल ये है कि पहले ज़रा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो है वो बात कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये बात कहता है कि उसने चूँकि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट किया है और फिर उसने इसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट भी बना के जो है वो पार्लियामेंट को भेजी है कि इसके अंदर इसके ऊपर बहस की जाए। वो बहस ज़ाहिर है नहीं हुई, इस वक्त बजट का मामला चल रहा है। वो ये समझते हैं कि ये मशीन जो है ये एक साफ़ सुथरा और शफाफ इलेक्शन जो है उसको ये करवाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन साथ ये है कि इसके अंदर उनको बड़ी मैसिव टेस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो जाए, आप लोगों के जो शकूक व शुबात हैं वो दूर हो जाएं, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए नदीम साहब, ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की, वो तो टेक्निकल साइड पे बात की, मगर मेरा जो आखिरी आपके सवाल का जो हिस्सा था मैं उस पर आता हूँ कि लफ्ज़ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते हैं इस बिल के हवाले से। देखें, ये कौम की तकदीर का मामला है, ये कौम के मैंडेट का मामला है और उसके जवाब में जो बनने वाली पार्लियामेंट है ये उसका मामला है। जिस तरह हम कौमी असम्बली के हाल को, पार्लियामेंट को पूरा पाकिस्तान का नाम दे देते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो बिल है ये पार्लियामेंट का नहीं है, ये पार्लियामान का नहीं है, ये पीटीआई का बिल है जो उसूलों को बिल्डोज करके करवाया गया। इसमें स्पीकर साहब भी बराबर के मुजरिम हैं कि उन्होंने एक कोरम की निशानदी के बावजूद ये बिल पास जो है वो 21 बिल 19 मिनट में करवा दिए। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपके सामने है पीटीआई की कि जब जहांगीर तरीन साहब का एक इशू हुआ, FIA एक इदारा है पाकिस्तान का, उन्होंने 2 FIR करवाई और एक इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी। इन्होंने अपने एक सेनेटर को नामजद कर दिया कि आप डिसाइड करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब के केस जो है वो कितने नहीं, वो देखें आजिज धामरा साहब, मुझे जरा इस पर बहस करनी है। मुझे आप इसका जवाब दें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, अगर नहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर आपके दूर किए जाते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, तो क्या ये एक जरिया बन सकता है? मैं सिर्फ इस पे आपका जवाब चाह रहा था कि आप असूली तौर पे क्या समझते हैं? भाई, हम यही तो चिल्ला रहे हैं ना, यही तो हम पार्लियामेंट से लेके टॉक शोज के अंदर, मीडिया के अंदर यही चिल्ला रहे हैं कि अपोजिशन को एक APC कॉल करनी पड़ रही है।
कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, वो तो वहां पे डिसाइड होगा, एक्सपर्ट बैठेंगे, अपनी राय देंगे, इनपुट शामिल होगा। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि इन्होंने अपने ही एक रहनुमा का केस अपने सेनेटर के सुपुर्द कर दिया था, तो मेरे ख्याल में अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात को नहीं मानेंगे तो ऐसे करें कि आइंदा इलेक्शन फवाद चौधरी साहब की सरबराही में कराइएगा। करा दें। मैं आता हूँ आजिज धामरा साहब की राय जी। आजिज धामरा साहब मैं आता हूँ, हमें ज्वाइन किया शौकत बसरा साहब। मैं आता हूँ आजिज धामरा साहब। कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इस बिल की 22 जो नुक्ते हैं वो आइन के टकराव में हैं, उसके बावजूद पीटीआई अगर ये बिल पास करती है तो आइन के आर्टिकल 6 के मुतरादिफ होगी। अशतर साहब ये फरमाइएगा कि अब ज़रा हम इसको लेकर चलते हैं क्लॉज वाइज कि पहले तो ज़रा आप भी इस बात पे रोशनी डालें कि इलेक्ट्रिक मशीन का जो इस्तेमाल है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि इस तरीके से शफाफियत को जो है वो बरकरार रखना जो है वो मुमकिन नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैसिव टेस्टिंग जो है वो की जाए और ये पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है बिल, तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ऊपर होंगे और नताइज जो हैं वो फिर तस्लीम करना होंगे और इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा नहीं होगा? देखिए, दो हिस्से हो गए इस बात के। एक तो ये कि ये कानून पास हो जाए और दूसरा ये कि इसका चैलेंज जो है वो नाकाम हो। अव्वल तो ये जो सारा सिलसिला है ये है ही बेस्ड ऑन इग्नोरेंस एंड फ्रॉड। इग्नोरेंस किस बात की है कि ये पहले टेस्ट हो चुके हैं और ये आज नहीं, ये आज से 7 साल, 5 साल और 3 साल, ये 2-2 साल के वक्फे से सारे काम एक्सरसाइज हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैव फेल्ड। उसके 3 रीजंस हैं। 1 कि उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, दूसरा उसका फेल हो जाना के चांसेस जो है वो 70% है, और तीसरा कि उसको आपको जो सारा सिलसिला बनाना है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि एक वोट जो है वो तकरीबन 55 रुपए से लेकर 102 रुपए में ये होगा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल ये सारे सिलसिला बनाना। जब ये 3 बुनियादी बातें हों तो ये सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। दूसरी बात आ गई कि वो किस तरीके से वो कानून उसके ऊपर बना लेंगे, बुलडोज करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जो इस सारे सिलसिले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जब वो ही इसको करने को तैयार नहीं है तो ये मुमकिन नहीं होगा। यू कांट फोर्स समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। और एक और पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हुई, सारी चीज हुई, और मुझे याद है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी रिप्रेजेंटेड थी और वहां पे भी वो इसके ऊपर साथ नहीं दी गई और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, मैं अशरफ साहब से मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया शौकत बसरा साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बसरा साहब दिखाई ये देता है कि दलील और मंतक में जाए बग़ैर आप लोगों के पार्टी पे, चूँकि ये जहन पे सवार हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वही शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का एक मौसर ज़रिया है, तो अब जॉइंट सेशन बुलाने की, ज़ाहिर है बजट तो गुजर जाएगा, जॉइंट सेशन बुलाने की तैयारियां, और उसमें अब आप इसको बुलडोज़ करेंगे, ना अपोजिशन को एतमाद में लेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह रौला डाल रहा है, वो ये बात कह रहे हैं कि ये आइन से मुतसादिम है, वो भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है।
नदीम भाई, पहली बात तो मैं आपसे, आपकी टीम से और आपके देखने वालों से माजरत खा हूँ। पिछली बारी की तरह आप भी थोड़ी सी वादा खिलाफी बन गया था फोन का। नदीम भाई, जहाँ तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें हम सब लोग इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, जो जमहूरियत है, जिसको हम आइन कहते हैं, उसमें हमने सबको जब इलेक्शन होते हैं वो अवाम की खदमत के लिए, अवाम के लिए हमने लड़ने हैं, अवाम के लिए उनको डिलीवर करना है। उसके लिए आज 70 साल हो गए हैं, एक ही रोना रोया जाता है जब इलेक्शन होता है। कोई पार्टी जो हार जाती है उसको मानती नहीं, जो जीत जाती है वो कहती है फेयर एंड फ्री हुआ है। माजी में कभी 70 साल में तहरीक इंसाफ नहीं रही, दोनों पार्टियां रही या अमरीयत रही, और इन दोनों पार्टियों ने खुद ये कहा कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और ये पार्टियां ही सबसे ज्यादा इल्जाम लगाती रही कि खरीदो फरोख्त होती है, जालसाजी होती है, सिलेक्शन होती है। और इसके लिए हमने इनको ऑफर की, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, स्पीकर साहब ने बारी बारी इन सब से राब्ता किया, लेकिन उनका एक ही इशू है। आप अंदाजा करें कि इनके वो लोग जो वजीर आजम रहे हैं, जो 3-3 बार वजीर आजम रहे हैं, 3-3 बार वजीर आजम रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप कैसे करें, इलेक्शन कमीशन करे रिफॉर्म, आप छोड़ दें, आप रिफॉर्म्स ना करें। जरा मंतक को देखिएगा। मैं तो सोच के थक गया उनकी बात को। एक तरफ अपने आप को जमहूरियत की बात करते हैं, पर कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है, पार्लियामान के नीचे सारे इदारे हैं, और ऊपर से ये कहना कि जी हमें नहीं कानून साजी करनी, ये कानून नहीं। शौकत बसरा साहब, सवाल ये है कि जाहिर है इंतखाबात पर एतराज़ात होते हैं, उसमें मैनेजमेंट का एक असूल भी चलता है। आप ये नहीं समझते कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आप लोग जा रहे हैं, शायद आपको भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा है कि ये मैनेजमेंट की साइंस में कितना बड़ा टूल साबित हो सकता है? नदीम भाई, मैं आपके जवाब सवाल की तरफ ही आ गया था, मैं समझ गया था। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि हम सब लोगों को, अगर इसमें कोई नकाइस हैं, कोई इसमें गलत चीज है ना, इस वक्त जितनी जमहूरियत और जितने ममालिक, छोड़ दें सबको, इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, अमेरिका को छोड़ दें, वो जमहूरियत जो बहुत अरसद। अच्छा, वहां पे अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना ही नाकाम होता तो क्या जरूरत थी उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करने की? मैं इसको भी छोड़ देता हूं। इनको ये चाहिए कि ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहें, ये बताएं कौम को कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसके ये नकाइस हैं, ये इस तरह इसके अंदर भी धांधली हो सकती है। और हमने नदीम भाई 2 ऑप्शंस दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ साथ मैनुअल सिस्टम भी मौजूद है। अच्छा, अब हम लोग कानून साजी कर रहे हैं, बार बार इनको कह रहे हैं और ये ऑनबोर्ड नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप फर्ज करें हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो अदालतें तो आज जहां पे जब ये कोई केस जीत जाते हैं, आपको सच की फतह होती है, बोलबाला होता है आपके कानून का और आइन का, ये हम कुछ गलत कर रहे हैं तो नदीम भाई अदालतें हाजिर हैं, अदालतें मौजूद हैं। मैं आता हूं शौकत बसरा साहब। अब इसमें आजिज धामरा साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन भी उस मशीन को आज़माने की बात कर रहा है, और जो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट किया है उसके बाद सवालात उठाए हैं उनकी तशफ़ी की बात कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तशफ़ी हो जाती है तो फिर भी क्या सियासी जमातों को एतराज़ात रहेंगे? पहले बात तो नदीम साहब, मैं इस बात की सख्ती से तरदीद कर रहा हूँ, कम से कम अपनी पार्टी के हवाले से, कि हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के जो काम है वो इलेक्शन कमीशन करे और इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इस्लाहात करे। ये जो भी बसरा साहब ने अभी नवीद सुनाई आपको चैनल पे बैठ के, देखिए पहली बात तो ये है कि शफाफियत का पीटीआई से जाए क्या? पीटीआई शफाफियत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये क्यों पीटीआई इस घुमंड में मुब्तला है कि ये अकुल कुल है और आप 19 मिनट में 21 बिल पास कर दें। अभी बसरा साहब कह रहे थे कि इस पे जो ये अपनी आरा दें, अपनी अपोजिशन की जमातें, आपने तो उस पर तकारीरें करने नहीं दी, आपने तो उसी टाइम बिल आके टेबल पे रखा और उस पर वोटिंग कराई। वो ड्यू टाइम भी स्पीकर ने जो पढ़ने वाला है वो भी नहीं दिया, और ऐसे ही जैसे हवाई फायर होते हैं इस तरह आप बिल पास करते हैं। तो ये क्यों समझते हैं कि आइंदा जो कौम के फैसले हैं वो सिर्फ अकेली पीटीआई करेगी? क्या पार्लियामेंट आप पीटीआई का नाम है? क्या ये मैंडेट सिर्फ आप अकेलों को मिला हुआ है? इसलिए आपने जो परफॉर्मेंस, बेड परफॉर्मेंस की है, जो माफिया की हुकूमत है आपकी, आपको नताइज का अभी से पता है। आप बज़द हैं कि जो कानून पीटीआई पास करेगी वो पार्लियामेंट भी पास करे, इलेक्शन कमीशन भी इसको पास करे, और आप मजे से आइंदा हुकूमत में आ जाएं। बात एक इलेक्शन वोटर मशीन की नहीं है,
इस्लाहात की है। इस्लाहात कौन करेगा? जब मेरी पार्टी पार्लियामेंट में है तो मैं ये क्यों कहूंगा कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात करे? और इनको किसने इख्तियार दिया कि आप स्पीकर को मैनेज करके आप बिलडोज करके पार्लियामेंट को एक बिल जो है वो पास कर दें? अजीब आपका मंतक है। और मैं खबरदार करना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम में, ये इतना बहरान में जाने वाली बात है और ये इतना अपना दीवार से टकराने वाली बात है कि इनको लग पता जाएगा कि आप कौमों के मुस्तकबिल के फैसले अकेले नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन अगर कहती है कि आपकी 22 शिकें आइन से टकराव में है तो आप आर्टिकल 6 के मुतरादिफ होंगे। अच्छा, इसमें अशतर और साफ साहब अब जरा दूसरी उस पे आ जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से वोट का हक। अब देखें, आपको दिखाई देता है कैसे, मतलब क्या अलग उनकी नशिस्तें होंगी? आप ज़रूर दीजिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना भी चाहिए। जाहिर है कि वो यहीं से गए हुए हैं और इस मुल्क के लिए बहुत खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार क्या होगा? आप समझते हैं कि ये भी एक मुबहम अंदाज में किया हुआ फैसला है? साइड भी है और मैं पहले प्रैक्टिकल साइड की बात आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल साइड ये है कि बहुत सारे ममालिक जहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, खास तौर पे जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है, बहुत सारी मेजॉरिटी का मतलब है बहुत बड़ी साइजेबल कम्युनिटी है, वो है सऊदी अरेबिया और यूएई। वहाँ पे जमहूरियत नहीं है और वहां पे इज्तिमात और इस तरह की चीजों को नहीं करते। क्या आप उन ममालिक के कवानीन से मुतसादम कोई काम कर सकते हैं? क्या आपने इस प्रैक्टिकल साइड को देखा है कि वो जगह जहां पे ये सब कुछ है वहां पे क्या पाकिस्तानीज को वोट देने की वो सहूलतें मुहैया करने को तैयार होंगे? दूसरा पहलू कि जहां पे आप प्रैक्टिकल साइड ये देख रहे हैं, आप उनका लीगल रिजीम को भी देखना होगा कि वो वहां पे कैसे कर रहे हैं। और उन ममालिक में जहां पे आपके पास डुअल नेशनैलिटी वाले लोग हैं, वहां पे कैसे पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वहां पे लाइनें कैसे लगेंगी, वहां पे कन्वेंसिंग कैसे होगी और ये सब चीजें। ये तो हो गया प्रैक्टिकल साइड। लीगल साइड के ऊपर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल आप किस तरीके से उन चीजों को इंश्योर करेंगे। यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है ना लोगों को और उनको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं एंड ऑल दैट। तो वो कैसे किया जाएगा कि उनको जो इलेक्शन का अमला है वो कैसे आप उनको काम तफवीज करेंगे और किस तरीके से होगा। अगर वो बैलेट पेपर्स के जरिए है तो उन बैलेट पेपर्स को किस तरीके से किया जाएगा? कैसे पता चलेगा कि वो साहब जो डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उन्होंने वोट देना है डेरा गाजी खान के किसी हल्के के लिए? उनको कैसे आप बैलेट पेपर पहुंचाएंगे? तो ये एक बहुत ही ऐसा चीज है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का काम मुझे होता हुआ नजर नहीं आया। सो ये हाफ बेक्ड चीजें की जा रही हैं। इसके ऊपर अजहद जरूरी है कि डिबेट की जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठें और इसके अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात है, चाहे वो पोस्टल बैलेट्स की बात है, चाहे वो दूसरे ममालिक के जो कवानीन है उनसे मुतसादम जो आपके कवानीन होंगे और जो प्रैक्टिकल साइड है उसको देखें। These things are very serious. मैं आता हूँ अशतर साहब। अब बसरा साहब ये फरमाइएगा, लगता ये है कि चूँकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है और उनकी ज़िद भी है, तो जो आगे लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब की खुशनुदगी के लिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोटिंग का हक दे दो। दे कैसे दो, होगा कैसे? बगैर सोचे समझे ये कर दिया, वो चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, अभी तो खान साहब को खुश कर दो। बसरा साहब। नदीम भाई ओवरसीज जो है ना, क्या वो पाकिस्तानियों से कम हिब्ब वतन पाकिस्तानी है?
जो अपना नहीं बसरा साहब, उसको कोई नहीं चैलेंज कर रहा, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। गुजारिश ये है कि आप लोगों ने कोई तरीका कार भी तो वजह करना है ना। मैं अर्ज करता हूँ नदीम भाई, मुझे सिर्फ अर्ज कर लेने दे, अपना मौक़िफ़ दे लेने दे। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजे, वो बहुत अच्छे हैं। और ये दोनों पार्टियों के मंशूर उठाकर देख लें, दोनों पार्टियों ने कहा कि हमें ओवरसीज को वोट का हक देना चाहिए। अब खुद तो जाके दुनिया के ममालिक के अंदर महल्लात भी मौजूद हैं, जायदादें भी मौजूद हैं, आजकल रह भी वहां पे रहे हैं, लेकिन जब उनको वोट देने की हक की बात आई, उन्होंने कहा नहीं, रहने दें। उनको क्या पता है कि लोअर झील के क्या मसाइल हैं, उनको क्या पता है भावन नगर के क्या मसाइल है। अब अंदाजा ये कीजिए कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स मुलाजा कीजिए, हम कर क्या रहे हैं। क्या उनको वोट का हक देना, उनका वो पाकिस्तानी नहीं है? और उसके बाद अगर ये इनको इतराज, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, इनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे इतराज आते हैं, इनको किसी चीज पे इतराज आते हैं। अभी कौन सा बिल पास हो गया है, अभी ज्वाइंट हाउस में आना है, करें तकारीर, आए दें कौम के, चले छोड़ दे पार्लियामेंट को, आ जाए मीडिया के सामने, करें सेमिनार, करें मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन्हें कहीं बताएं कौम को कि क्या वजह है, क्या आप अपने मंशूर में रखने के बावजूद। बसरा साहब, गुजारिश ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटर्न दे चुका है कि भाई ये मुमकिनात में से नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये काम इलेक्शन कमीशन, कानून साजी इलेक्शन कमीशन का काम हरगिज़ नहीं है। हमने कानून साजी की है, अब उसके अंदर उनको उनका काम है इम्प्लीमेंट करें। और हमने जो कहा है कि ये हमने नहीं कहा, मैं फिर कह रहा हूं, इन दोनों पार्टियों कहें अपना मशहूर सामने लेकर आए। वहां बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई हुई हैं, बड़े बड़ी उनसे फंडिंग लेते हैं, बड़े बड़े डोनेशन लेते हैं, उनके पास जाके खाने खाते हैं, उनके पास कहते हैं क्या बात है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल करना है जो हमने कानून साजी की है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये काम सुप्रीम कोर्ट में ये चले जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहें, अगर पार्लियामेंट में नहीं कहना चाहते, मीडिया में नहीं कहना चाहते, सेमिनार में नहीं कहना चाहते, जाके कहें सुप्रीम कोर्ट में कि ये तरीके इंसाफ ने और इनके इत्तेहादियों ने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया है। मैं बसरा साहब आता हूं, क्योंकि एक और पॉइंट भी मैंने डिस्कस करना है। वो पॉइंट डिस्कस करने से पहले आजिज दामरा साहब कह रहे हैं फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जाके करें चैलेंज, बिल तो मंजूर हो जाएगा। पार्लियामेंट में बोलने नहीं देंगे, ये अभी से ही ज्वाइंट सेशन वाली मान रहे हैं कि उस दिन कौमी असेंबली में इन्होंने क्या हरकत की है और क्या प्रदर्शन किया है कौम के साथ। इन्होंने इंपॉर्टेंट बिल पे अपोजिशन को बात करने नहीं दी। अपोजिशन कहां करेगी? आप जब पार्लियामेंट में बात नहीं करने देंगे तो जाहिर है अपोजिशन बाहर बात करेगी। और दूसरी बात, ये जो सो कॉल्ड चैंपियन बने हुए इस बात से कोई इंकार नहीं करा। मसला ये है कि तरीकेकार क्या होगा। वो जब आप बिल लाए थे तो आपको ये फर्क था, स्पीकर का फर्क था कि वो अपोजिशन को बिल पढ़ने देते और उससे बात करने देते। इनका इशू एक है, ये कहते हैं कि हम जिद्दी बच्चे हैं ना, ये जिद्दी बच्चे का एक ही मसला है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को आइंदा इलेक्शन में वोट का हक मिले या ना मिले, कम से कम उनकी सो कॉल्ड जो हमदर्दी उनसे जो शो करके ये उनसे चंदा लेने की बात की हद तक जो है वो सिर्फ है कि हम इनसे हमदर्दी करके चंदा ले लें। देखें जी, हम आपके लिए कानून ला रहे थे, बाकी पार्टियों ने इनकी मुखालफत की, तो मुखालफत कोई नहीं कर रहा, आपसे उसका तरीकेकार मांग रहे हैं और आप पार्लियामेंट को बिल्डोज करना चाहते हैं। आप अपोजिशन को बात करने नहीं देते, आप ज्वाइंट सिटिंग में आके अक्सरियत की बुनियाद पर ये बिल पास करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को आप जो है वो उनकी गर्दन पे हाथ रखना चाहते हैं। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं, इनको वहां के वोट की जरूरत नहीं है इतनी, मगर वहां पर चंदे की बात है। मैं आजिज दामरा साहब आता हूँ जी, आजिज दामरा साहब मैं आता हूँ। अशतर उसाफ साहब ये फरमाएगा कि जो तीसरा इसमें अहम नुक्ता है वो अब रहना जाए, वक्त ज़रा थोड़ा रह गया, और वो है कि ये जो हल्का बंदियों की बात हो रही है कि वो वोटर लिस्टों के हिसाब से हो, आबादी के तनासुब से ना हो, इसकी क्या आईनी और कानूनी कॉनोटेशंस हैं? बड़ा सिंपल है, आइन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह बनेंगी और कितने होंगे, ये सारी चीजें। तो ये बात कहना जो पीटीआई का जो बिल है उसके अंदर वो
वो इस तरह है जिस तरह 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट वाली बात नहीं है। और ये एक आपने सही बात की थी कि लग ये रहा है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है, इसलिए बगैर सोचे समझे देखे भाले उसको एनालाइज किए आप बस ये काम कर दिखाए। उनके कान में किसी ने कहा कि ये तरीका होगा तहरीक इंसाफ को लैंड स्लाइड विक्ट्री दिलवाने का, उनका फिर कर दिखाओ। तो ना ये प्रैक्टिकल है, ना ये आईनी है, ना इसके कोई लीगल बेसिस है। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब डायरेक्ट इलेक्शन हो फॉर द प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो आप कहें कि सिर्फ जो वोटिंग है वो नंबर ऑफ वोट्स और जो आपका है इसके मुताबिक होगी। तो दिस अगेन इज समथिंग व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल, व्हिच इज नॉट लीगल एंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब बसरा साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बहुत अहम बात है कि आप हल्का बंदी वोटर लिस्ट के हिसाब से कर लें और आबादी जो है उसको छोड़ दें। देखिए, ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है। हल्का बंदियां हमेशा से, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आज दामला साहब भी साथ हैं, मुझे पूरा एहतराम है जो राय दिखाई है सबके। कौन दोस्त हैं साथ आपके? दूसरे जो दोस्त अभी तबसरा कर रहे थे कौन है? अशतर उसाफ साहब थे। अशतर उसाफ साहब, हाँ, अशतर उसाफ साहब हमारे भाई हैं माशाल्लाह। इनसे ज्यादा लीगल एक्सपर्ट कौन हो सकता है मुझे बहुत। लेकिन हकायक ये है कि जब हल्का बंदियां होती हैं, हल्का बंदियां हमेशा कभी भी गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से नहीं हो सकती। कोशिश ये होती है कि उसमें इलेक्शन, हल्का बंदी क्या तरीके इंसाफ नहीं करनी है, नॉट एट ऑल। हल्का बंदी काम है इलेक्शन कमीशन का, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी बॉडी मौजूद है, तहसील लेवल पे उन्होंने जाके यूनियन काउंसिल वाइज, और उसके बाद जो अभी बल्दियाती कवानीन बने हैं उसके मुताबिक हल्का बंदियां होनी है। मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, ये वो दौर नहीं है कि हम लोग कोई गैर आईनी काम करें, गैर कानूनी काम करें। आज जितनी अदलिया आजाद है, आज जितनी पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हो सकती है, जितनी आज सोशल मीडिया आजाद है, एक ही हाथ में टेलीविजन पकड़ा हुआ है मेरे भाई। अभी ये आप अब देखिए। और दूसरी बात, बसरा साहब, मुझे पता है खदशा किस चीज़ का है। मुझे खदशा इस चीज़ का है, चलिए मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ बिल भी पास हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन भी पाबंद हो जाएगा, लेकिन जब इंतखाबात का मरला आएगा तो आप इतने कमज़ोर तरीके से तैयार होंगे कि सवाए कन्फ्यूजन और क्यास के कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए फिर मैं आपको अर्ज करूं, बिल्कुल हम क्लैरिटी के साथ, जितनी क्लैरिटी तहरीक इंसाफ के पास है वो शायद किसी भी जमात के पास ना हो। बस ठीक है। अब आजिज दामरा साहब, मेरे पास आखिरी 40 सेकंड है, क्या कहेंगे जल्दी? उन्होंने कहा क्लैरिटी है हमें हर चीज़ की। मैं 40 सेकंड में एक सवाल करूंगा और उसका जवाब चाहूंगा बसरा साहब से कि बसरा साहब, आप बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इस बात के हामी हैं कि हल्का बंदियां वोटर लिस्ट पे होनी चाहिए या पॉपुलेशन बेस पे होनी चाहिए? बसरा साहब का जवाब दीजिएगा। वैसे तो पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं? बसरा साहब ये बताइए, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे सियासी कारकुन के तौर पे पूछ रहा हूं कि हल्का बंदियां वोटर लिस्टों के हिसाब से होनी चाहिए कि आबादी के हिसाब से, इसका स्पेसिफिक जवाब दे दें। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमेशा हल्का बंदी में फिर आपको कह रहा हूं कि वोटर लिस्टें भी सामने होती हैं और आपकी पॉपुलेशन भी होती है। डेफिनेटली वो पॉपुलेशन के लिहाज से ही होनी है जो दामरा साहब बात कहना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप वोटर लिस्टों को डिस्कार्ड कर सकते हैं? नहीं, बसरा साहब आप खुद क्लियर नहीं है तो फिर वो बात कैसे होगी? उन्होंने इसीलिए कहा था कि स्पेसिफिक बताएं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जो बनती है ना वोटर लिस्टें, वो हल्का बंदियों के लिहाज से बनती है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, मेरी राय से मिलती है बच्चे की। बहुत शुक्रिया अशतर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।